इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन एंड रेसिडिटी। ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है, तो इसमें हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है? सो इट इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिलकर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। और ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी जो पानी हम पीते हैं ये भी एक केमिकल रिएक्शन से ही फॉर्म होता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया सब्सटेंस वाटर फॉर्म होता है। अब देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर दो टर्म्स हमेशा यूज़ होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स क्या हैं? केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और वाटर एक प्रोडक्ट है। तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन होता कैसे है, इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, यह है कार्बन का एटम और ये है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अब देखो, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ख़ुद को रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके ये एक नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे, कुछ इस तरह से। यानी केमिकल रिएक्शन में बेसिकली एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। यानी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ख़ुद को रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करके ये एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखो, पहला है चेंज इन स्टेट। यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कार्बन रिएक्टेंट है और ये एक सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैसियस स्टेट में है। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। यहाँ पर लेड आयोडाइड और पोटासियम नाइट्रेट कलरलेस होते हैं, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट है लेड आयोडाइड, ये एक पीले रंग का प्रिसिपिटेट होता है, यानी इसका कलर पीला होता है। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो अलग अलग गैसेस निकलती हुई भी मिल सकती हैं। जैसे तुम इस केमिकल रिएक्शन में देख सकते हो, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड तो फॉर्म होता है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और इसी केमिकल रिएक्शन में हमें चेंज इन टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। जब हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब तुम बीकर को टच करोगे जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो तुम्हें यह फील होगा कि वहाँ पर बीकर गर्म हो गया है। यहाँ पर हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट यानी केमिकल रिएक्शन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट यानी केमिकल इक्वेशन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को हम समझेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है।